चलिए बउआ जी, अरे आइए ना, क्वेश्चन में थोड़ा सा नीचे करिए ना। आइए, क्वेश्चन है वास्तविक और आभासी या इसी आभासी क्या कहते हैं, काल्पनिक। तो ये बोला है कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या लिखना, अंतर। अंतर बताना है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब लिखल रहा है या वास्तविक प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब रखे, इस दोनों में क्या बताना है आपको, अंतर। तो देखिए लिखा वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है, क्या लिखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। चलिए, इधर है वास्तविक प्रतिबिंब, इधर है आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, आइए, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। देखिए, सब्र करो, रुको जरा, इससे पहले डिफिनेशन लिखेंगे, इससे पहले पहला पॉइंट में डिफिनेशन लिखेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब का डिफिनेशन क्या आता है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। पहला में वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है वो लिखेंगे, पहला पॉइंट में लिखेंगे किसी वस्तु से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। पहला लिख लीजिएगा ना। दूसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे, इसे सॉरी आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब लिखेंगे किसी वस्तु से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन, दोनों बोल खाली, अरे इसमें रुक सुनो, इसमें मिलेगा, इसमें मिलते हुए प्रतीत होगा, इसमें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है, इसमें मिलती ही प्रतीत होती है, लेकिन आप लोग दोनों मिला के बोल देते हैं तो प्रतिबिंब बता देते। सुनिएगा, बोलिएगा, कोई नहीं लिखे, वास्तविक लिखेंगे किसी वस्तु से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब में लिखेंगे कि किसी बिंदु से आती प्रकाश की किरणें या किसी वस्तु से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन को जिस बिंदु पर मिलती प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, पहला पॉइंट लिख लीजिएगा ना। चलिए दूसरा पॉइंट, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, यानी पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी पर्दे पर उतार सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो दिक्कत भैया, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते। तो दिक्कत, या वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसा होगा, उल्टा। उल्टा मतलब समझना था, गड़मुड़ी है, गड़मुड़िया ऐसे खड़ा रहेगा तो आपको गणिया ऊपर मुड़िया नीचे दिखाएगा, हम ऐसे खड़े रहेंगे लेकिन हमारे गणिया ऊपर मुड़िया नीचे दिखाएगा। तो वही बोला है कि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कैसा रहेगा, उल्टा। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा, हमेशा, सदैव मतलब हमेशा, ये हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा रहेगा, आई हमेशा सीधा। कोई दिक्कत, वाह वाह। चले चौथा पॉइंट, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब रहेगा दर्पण, जैसे दर्पण है ना, मान लीजिए दर्पण है, कौन सा दर्पण है, अब तो इसका आगे बनेगा एन, आगे मतलब होता है एन, मुंह दंड। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है और आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पिछवाड़ा में, पिछुत्ती में, जिधर सीमा देवी रहेगी। समझ रहा है कि नहीं, अगुआरा में बन रहा है तो वास्तविक प्रतिबिंब, अब पिछवाड़ा में बना है तो आभासी प्रतिबिंब। ना भुलाइएगा, हो गया, बोलिए, कोई दिक्कत, भुलाइएगा। अरे सब याद करके लिखने वाला चीज है, सब भुलाने वाला चीजें नहीं।